हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन है हमारा इस होटल में और आपको बहुत सारी चीज़ दिखाया, आपने बहुत सारी चीज़ देखे भी माशाल्लाह से। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ और मैं जवाब भी दे रही हूँ। आज हम जा रहे हैं एक घर देखने के लिए। ईरानियन घर है जो एंशियंट ज़माने में, एंशियंट टाइम पे वो घर किस तरह का होता था वो आपको आज दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं उसी एरिया पे। पूरा ये एरिया वही है और ये पुराने ज़माने में किस तरह से लोग ज़िंदगी बसर करते थे उस तरह से पूरा हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ मैं लालटेन, जो हम इसके पहले भी ट्रेडिशनल हाउस में दिखाए थे कि उनके यहाँ लाइट चली जाती है तो किस तरह से लालटेन लगाया जाता है। तो ये लालटेन है और इसके बारे में भी अंदर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें देखते हैं। तो टूरिस्ट लोग आते हैं तो थोड़ी सी भूख वगैरह लगती है, तो यहाँ पे साइड पे जो है एक शॉप है जहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स मिल जाते हैं। तो चलिए हम एंटर होते हैं। यहाँ पे वही ज़माने का जो दरवाज़ा होता है वही दरवाज़ा उसी तरीके का बना हुआ है। और यहाँ पे हमने टिकट लिया है। तो टिकट जो है, अगर ग्रुप में आते हैं आप बस में तो 50 रुपीज़ की एक टिकट होती है, लेकिन आज हम इंडिविजुअल आए, मैं और मेरे हस्बैंड, तो 150 की एक टिकट है। तो हमने उनसे पूछा भी कि डिस्काउंट नहीं, तो बोले नहीं, वो बस वालों के लिए डिस्काउंट होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये है एंट्रेंस, ये दरवाज़ा है वही ज़माने का। देखिए इस तरह से। और पहले ज़माने के दरवाजे कैसे होते थे, इस तरह से। हमारे यहाँ अभी लॉक होता है ना, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लॉक होता है। ये लॉक सिस्टम है, तो बहुत प्यारा है। ठीक है, तो हम खोल देते हैं क्योंकि कोई आएगा। और यहाँ पे हम एंटर करते हैं। बहुत प्यारा सा सीन है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो एरिया है, ये कॉमन एरिया है। जैसे अगर हमारे यहाँ कोई अनजान मेहमान है या नॉर्मल कॉमन मेहमान है तो हम उनको एक तरफ ऐसी जगह होती है जहाँ बैठाते, लेकिन अब तो इतने बड़े बड़े घर नहीं होते। पहले ज़माने में बहुत बड़े घर होते थे। तो इस तरह से जो भी मेहमान आता था वो यहाँ पे जेंट्स बैठते थे इस जगह पे। तो मैं आपको बैठ के भी दिखाती हूँ। हाँ, नहीं बैठूंगी ना पलाटी मोड़ के। यहाँ से करीब से है। तो बस इस तरह से मेहमान नवाजी होती थी। मेहमान इस तरह से यहाँ टेका लगा के बैठते थे। ये होता था चाय, यहाँ पे कुछ नाश्ते, यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया गया है इस तरह से। अब यहाँ पे अभी चाय नहीं है, लेकिन ये बहुत प्यारा सा जो है इसके अंदर जग है जिससे चाय का होता है। पुराने ज़माने का वज़नी है, एक्चुअली बहुत वज़नी है ये। तो इस तरह से दस्तरखान जो है बिछा होता था। हमेशा जो है लोग आते जाते रहते थे। और लालटेन का ज़माना जो हमने देखा है अपनी मम्मी के घर में वो यहाँ पे मौजूद है। किस तरह से होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये होता है कांच का और यहाँ पे मिट्टी का तेल यानी कि घासलेट यानी कि केरोसिन ऑयल भरा जाता था। ये है उसका ढक्कन। और ये वाला जो बटन है ऊपर नीचे करते हैं लाइट को ज़्यादा और कम करने के लिए। जो बत्ती होती है उसकी वो ऊपर नीचे होती है तो कम और ज़्यादा लाइट होती है। और ये जो है, ये वाला जो बटन है, ये कांच को हटाने या निकालने के लिए। जब कांच काला हो जाता है, मैला हो जाता है, उसको साफ़ करने के लिए इसको ऊपर किया जाता है, कांच को निकाला जाता है और साफ़ करके फिर से लगा दिया जाता है। और ये है, ये तो आज भी हमारे ज़माने में भी चलता है, मटका, पानी का ये मटका है। तो इस तरह से सहूलियतें जो है रखी गई थी कि मेहमान आए तो उनको पानी यहीं से दे दिया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 मटके रखे हुए हैं। जब भी कोई मेहमान आते थे तो उनको पानी पिलाने का इंतज़ाम किया जाता था। तो ये बाहर ही रखा जाता था, कोई अंदर से नहीं ला के देता था, यहाँ से ही सर्व किया जाता था। और वहाँ ऊपर आप जो देख सकते हैं एक लकड़ा बना हुआ है, उसके ऊपर एक टोकरी बनी है। ये खाने का इंतज़ाम जो है इसके ऊपर किया जाता था। अब ये बाहर का एरिया है, तो बाहर के जो लोग आते थे बाहर बैठते थे। यहाँ पे कुआं भी है, तो कुएं से जो है यहाँ से पानी निकालते थे। नहाने के लिए, पीने के लिए पानी का इंतज़ाम होता था। और ये उसकी बाल्टी है, बहुत प्यारी सी। और देखिए
मुझे भी बहुत शौक है एक्चुअली कुएं का, और हमने भी बहुत कुएं से पानी निकाला है। तो इस तरह से इसको डुबाया जाता था और इससे पानी निकाला जाता था, और पानी कुएं का बहुत मीठा होता है। और यहाँ पे हौज़ बनी होती थी, जैसे किसी को वज़ू करना है नमाज के लिए या कोई और भी काम है तो उसके लिए इस्तेमाल होता था। तो फ्रेंड्स, इस घर में टोटल 12 कमरे हैं। इसमें जो बाहर का कोर्टयार्ड जो आपको दिखाया है और जो बाहर का जो एरिया है वो उन मेहमानों के लिए होता है जो अनजान लोग मिलने आते थे। जिस शख्स का ये घर है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे उस ज़माने के, करीब 100 साल पहले। उससे भी पुराना है ये घर और पूरा मिट्टी का बना हुआ है। तो उनसे मिलने के लिए काफ़ी लोग आते थे क्योंकि वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे किश के। तो वो लोग यहाँ पे आते थे, तो जो कॉमन लोग आते थे, अननोन लोग आते थे, उनको बाहर बिठाया जाता था। और जो नोन लोग होते थे, जो फैमिली मेम्बर्स होते थे, उनको घर के अंदर एक यार्ड है वहाँ बिठाया जाता था। और 12 कमरे अलग अलग है, जैसे कि समर सीज़न का अलग कमरा है, विंटर सीज़न का अलग कमरा है, प्लस इनके फ़िशिंग के टूल्स का अलग कमरा है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं फ़िशिंग टूल्स का कमरा जो था, क्योंकि ये किश आइलैंड है, समंदर के पास है, तो यहाँ का मेन बिज़नेस जो था वो फ़िशिंग ही था। तो यहाँ पे फ़िशिंग का लिए सारा इक्विपमेंट स्टोर होता था। तो अभी आपको मैं फ़िशिंग के इक्विपमेंट्स पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद दूसरी चीज़ें भी बताएंगे। और ये जो बिजनेसमैन थे, फ़िशिंग के साथ साथ इनका मोतियों का भी बिज़नेस था। तो ये उस ज़माने के फ़िशिंग के इक्विपमेंट्स हैं। तो एग्जैक्ट इसका नाम मुझे नहीं पता है और यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है। कुछ चीज़ों का नाम मुझे पता है। हाँ, तो अगर वो है आरी। तो फिशिंग में आरी का क्या काम? आरी का काम तो होता था। बड़ी मछलियाँ जो होती है, बड़ी साइज की मछलियाँ, उनको काटने के लिए वो आरी वगैरह यूज ये होता है। गल है जिसको फिश को पकड़ने के लिए, उसके अंदर दाना डाला जाता था और दाना रख के उसको दरिया पे डालते थे, तो फिश जो है उससे अट्रैक्ट होती थी और उसके अंदर आके फंस जाती थी। और उसी में गल के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे धार करने के लिए कुछ चीज़, और फिर कुछ चीज़ ये जो है इसको बोलते हैं आरी। नहीं, आरी नहीं, इससे एक्चुअली खड्डा खोदा जाता है। ये वो चीज़ है, अभी मुझे नाम नहीं आ रहा है, आप कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए आप लोग इंशाल्लाह। और इसको, ये जो रस्सी होती है ना, रस्सी को इस तरह से किया जाता है, ऐसा 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 करते थे ना रस्सी को, तो उसके लिए ये होता है। कुछ चीज़ें मुझे मालूम है, वो मैं आपको बता दूंगी। और कुछ खीले और कुछ चीज़ें जो रस्सी होती है उसको जकड़ के रखने के लिए यूज़ की जाती है, वो ये सारे जो है सामान है। और ये खील है। अब ये जो खील जो इतनी बड़ी दिख रही है वो क्यों होती है? दरिया के पास जो रेत होती है उस पे ये खील को लगा दिया जाता है और रस्सी को उसको सपोर्ट दिया जाता है वजन देने बोट के लिए। बोट के लिए, हाँ। अच्छा, ये क्या चीज़ है? हाँ, ये जो है पुराने ज़माने में लोग जो है बहुत मेहमान नवाज थे। मेहमान अगर आ गए तो वो अपनी खुशकिस्मती समझते थे और वो लोग उनको हाथ धोने के लिए बेसिन में या नल में जाने नहीं देते थे। तो ये है सिलपची, हमारे ज़माने में बोला जाता था। और हमारे ज़माने में भी हमारे को मेहमान नवाजी बहुत मिली और मेहमान की इज्जत और कदर जो है लोग जानते थे, समझते थे। आज भी लोग ऐसे हैं जो मेहमान की इज्जत और कदर जानते हैं। तो ये सिलपची और ये है बदना। इसको बदना भी बोला जाता है, इसको मग भी बोला जाता है। इसको पानी निकालने का जो है एक केन है। तो यहाँ से पानी आता है और यहाँ पानी भरा जाता है और ये सिलपची, इसमें हाथ धुलाया जाता है। मतलब इतनी रिस्पेक्ट, मेहमान को हाथ धोने भी नहीं जाना। अब ये जो है हमारे मम्मी के ज़माने में भी ये था, हमने देखा है इसलिए मुझे पता है। इसको बोलते हैं अचार की बरनी। तो यहाँ के भी लोग जो है अचार के शौकीन होते हैं, क्योंकि ईरानियन जो है खट्टा बहुत ज़्यादा खाते हैं और सिरके में इन लोग जो है वेजिटेबल्स को डुबा के रखते हैं जिससे ये स्टोर करते हैं। अब ये है खांडली दस्ता और इसको बोलते हैं सिलबत्ता। सिलबत्ते का ये बत्ता है और इसमें जो है मसाला कूटा जाता था और इस तरह से जो है सारी चीज़ें कूट के खाना बनाया जाता था। तो ये चीज़ खांडली दस्ता, और हमारी मम्मी के ज़माने में भी हमने ये चीज़ देखा है जिसमें हम लोग जो है लड्डू वगैरह जो बनाते थे। या तो आपको लहसुन बाजरी मैंने आपको सिखाया, लाइव में जाके देखिए लहसुन बाजरी। तो लहसुन बाजरी, इसमें हम लोग जो है वो रोटियां, जो बाजरे की रोटी है वो कूटते थे, फिर उसको सुपड़ी से करते थे और उसके बाद जब जाके हमारा लहसुन बाजरी तैयार होता था। लेकिन आज की डेट में तो हम बहुत ईजी कर दिया उसको कि लहसुन बाजरी जो है हम जो है ग्राइंडर में पीस के बना लेते हैं।
और ये सारी चीजें जैसे हमको मटके जैसे दिख रही है, सुराही जैसे दिख रही है, ये सारी चीजें डेट सिरप ये जो है स्टोर करते थे साल भर का। तो साल भर जो है ये डेट सिरप जो है खराब नहीं हुआ करता था। जब सीजन आता था, डेट पक जाते थे, तो उसका सिरप निकालते थे। अच्छा, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि उनका मोतियों का बिजनेस था, तो यहाँ पे जो है बिल्कुल प्योर मोती जो है, दरिया से निकली हुई मोती यहाँ पे जो है मौजूद है। और इस तरह से ये छन्नी जो दिख रही है आपको, वो अलग अलग जात के मोती को छान के रखने के लिए, अच्छे से सेफली रखने के लिए ये यूज किया जाता था। ये भी सारी चीजें जो है दरिया से निकली हुई है, शेप और वो जितने भी होते हैं, इस सारी चीजें दरिया से निकलती है। तो बहुत प्रेशियस है, ये बहुत अच्छी होती है और लुक वाइज घर के डेकोरेशन में भी ये बहुत काम आती है। अब ये जो केटल्स दिख रही है आपको, अलग अलग टाइप की, अलग अलग, जैसे हम आज के ज़माने में भी अलग अलग डिज़ाइन के जग या ग्लास ऐसे आते हैं, तो उस ज़माने के ये अलग अलग टाइप के होते थे जिसमें चाय या शरबत सर्व किया जाता था। ये यहाँ कुछ लिखा है, क्या है? तो फ्रेंड्स, ये क्या चीज़ है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा है मध खाने, या तो ये मधुमक्खी के छत्ते के लिए है कि मधुमक्खी का ये छत्ता बना के शहद निकालते थे, या तो आप कमेंट में लिखिए अगर आप लोग कोई जानते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि ये क्या चीज़ है। अब यही वही अलग अलग टाइप के मटके हो गए, अलग अलग डिज़ाइन की चीज़ें हो गई, चीज़ें स्टोर करने के लिए। वो जैसे छोटा सा एक संदूक है, बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग रख सकते हैं घर की, वैसे कुछ खास चीज़ें यहाँ पे रखी गई है उस ज़माने के। ये सारी चीज़ें अब जो मटके जैसे दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें कुछ ना कुछ स्टोरेज के लिए यूज़ में होती थी और शोकेस में भी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल होती थी। ये एक चटाई की आइटम है, चटाई से बनाई जाती है। ये पुराने ज़माने में इस तरह से बना बना के शोकेस में भी रखा जाता था। और ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जो उनके कुछ ना कुछ काम आते थे। और देखिए ये खील से लग बना हुआ है, जिसको कूटने वगैरह के लिए भी काम आता था। ये भी अलग अलग तरीके से है जो खील लगी हुई है, तो अलग अलग चीज़ें कूटने के लिए, कुछ के तोड़ने के लिए इस तरह से यूज़ होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये चप्पल है। उस ज़माने की चप्पल इस तरह से होती थी, घास से या कोई अपना खजूर की पत्ते से, उस तरह से ये चप्पलें बनाई जाती थी। अब यहाँ आ जाइए, इसका नाम मुझे बहुत अच्छे से पता है, ये है चाकड़ी। एक्चुअली चाकड़ी जो इसको बोलते हैं, हम लोग जो है इसको नमाज के लिए, मतलब जो पुराने ज़माने वाले लोग हैं, हमने भी वो ज़माना देखा है, अपने नाना के घर पे ये पाई जाती थी, इसलिए हमको पता है। इसको चाकड़ी बोलते हैं। इसको पहन के नल तक जाया जाता है और इससे वुजू किया जाता है और जानेमाज तक इसी के साथ आते हैं और वहीं पे उतार के फिर नमाज पढ़ी जाती है। इसको चाकड़ी बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, ये फिशिंग स्टोरेज रूम हमने अब देख लिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये बना हुआ दिख रहा है, ये मॉडल है इस घर का। एक्चुअल जो घर जो हम लोग जिसमें घूम रहे हैं, इसका ये मॉडल बनाया हुआ है। तो चलते हैं अभी दूसरे कमरे में। सो फ्रेंड्स, ये जो कमरा आप देख रहे हो, ये है डेट स्टोर करने के लिए और डेट सिरप निकालने के लिए। तो चलते हैं अंदर। सो आप देख सकते हैं पूरा मिट्टी का बना हुआ है और इसकी छत के ऊपर आप देखोगे तो चटाई जैसा कुछ मटेरियल है, उससे ये छत पूरी बनी हुई है और ये पूरा मिट्टी का है और इसको मेंटेन भी रखा गया है। ये दरवाज़ा भी उसी ज़माने का है, पुराने ज़माने का। अब डेट सिरप यहाँ पे कैसे बनता था उसकी आइडिया हमें नहीं है, लेकिन ये पता है कि यहाँ पे डेट स्टोर होता था और यहाँ से कुछ करते थे ये लोग और ये सिरप बन के निकलता था और ऐसे मटके में सिरप को स्टोर किया जाता था। तो ये है डेट सिरप का बनाने का कमरा। तो चलते हैं अभी अगले कमरे में। सो पुराने ज़माने में लोग हाथ से ही काम ज़्यादा करते थे, मशीन तो थी नहीं, और कुछ चीज़ें वो लोग जो बनाते थे वो उनकी टेक्निक थी जिनके वजह से वो लोग बनाते थे। जैसे कि अभी ये रूम है, इसका नाम है विंटर रूम। विंटर रूम का मतलब होता है कि सर्दियों में यहाँ पे बैठा करते थे लोग, यहाँ पे ही रहते थे। तो ये विंटर रूम है। तो सर्दियों में ये रूम को इस तरह से बनाया गया है कि ये रूम गर्म रहता है। और वही ज़माने की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे मौजूद भी हैं। और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ओखली, इसको बोलते हैं ओखली। बहुत सारी चीज़ें कूटने के लिए
ये काम आती थी। तो ये किस तरह से कुटते हैं वो मैं बताती हूँ आपको। एक जो है सामने आमने सामने दो जन होते हैं। जैसे मैं यहाँ से कुटी, सामने वाला फिर वो लेके एक कुटता है, फिर इस तरह से सामने आमने होता है। तो ये ओखली बोलते हैं, कूटने के लिए चीजें काम आती है। यहाँ पे स्टोव है, ये तो आप लोग ने भी बहुत देखा होगा, लेकिन पुराने ज़माने में जब जैसे टेक्नोलॉजी जो बढ़ती गई फिर ये स्टोव आया। स्टोव जो है इसमें नीचे केरोसिन ऑयल डालते थे और ये आग जलती थी और डेग, ये इस तरह से अपना बर्तन चढ़ा के पकाया करते थे। एक्चुअल में ये उस जमाने का नहीं है, लेकिन एक जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए इन्होंने हाँ, लेकिन मॉडल रखा है। ये अभी चीजें नहीं है मौजूद, लेकिन अब ये उस जमाने की नहीं है, लेकिन ये उस जमाने की नहीं है, सिर्फ डेकोरेट करने के लिए। लेकिन हमने देखा तो आपको बता दिया। जो उस जमाने की चीजें हैं वो ये है। अब ये कुछ मशीन, उस जमाने की कुछ मैनुअल मशीन थी, अब हमको भी पता नहीं है वो क्या है ये मैनुअल मशीन, लेकिन कुछ तो भी लकड़े से बनी हुई मशीन है ये। उसके अलावा ये ओखली है, छोटी ओखली, ये छोटी ओखली है ना। और उसी तरह से ये जो बड़े बड़े मटके जो आपको दिख रहे हैं ना, ये स्टोरेज के लिए होता था, अनाज के लिए भी यूज होता था, दाल चावल और सारी चीजें, शक्कर वगैरह मॉइस्ट नहीं हो जाए इसके हिसाब से वो अलग अलग तरीके से। और उसी हिसाब से ना इसकी ऊपर की जो मुंडी है उसी हिसाब से बनती थी कि कौन सी चीज कितने बड़ी जो गैप में रह सकती है। अब कुछ चीज़ों के लिए बड़ी बड़ी जगह लगती है, बड़ा गैप वाले, अगर आप वही जगह पे कोई और चीज़ डाल दोगे बड़े गैप वाले में तो वो खराब हो जाएगी। लेकिन अगर यही जगह पे अगर आप छोटी मुंह के ज़रूरत की चीज़ है, जैसे तेल है तो छोटी मुंडी वाले जगह पे चाहिए, या चावल है तो थोड़ा सा बड़ी जगह पे चाहिए, तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें बनी हुई है। हाँ, ये पानी के लिए। सो ये विंटर रूम है। विंटर रूम का मतलब है सर्दियों में इस रूम में आते थे, तो इस रूम में कहीं पे भी खिड़की नहीं है, तो इसको इस तरह से बनाया गया कि धूप इसके ऊपर बराबर गिरती थी और वो धूप इसके अंदर ऑब्जर्व होती थी, और उसके वजह से ये रूम जो है वो गर्म होता था। तो लोग यहीं पे रहते थे, बैठते थे, सोना वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे करते थे, इसकी वजह से उनको ठंडी ना लगे, ताकि ठंडी ना लगे। और यहाँ पे जो है ये पानी के लिए सुरई है। हाँ, ये सुरई है। हाँ। उस जमाने की, तो अभी भी हमारे को मिल जाती है कहीं कहीं कुछ जगह पे, लेकिन बस ये है कि यूनिक चीजें हैं यहाँ पे। देखिए ये कितना प्यारा सा बर्तन है। उस जमाने में इस तरह के डिजाइन वाले बर्तन हुआ करते थे और हैवी होते थे, वेट में बहुत हैवी होते थे। और ये है लालटेन, जो जगह जगह लालटेन का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। आप देख सकते हो अभी भी इन्होंने उसको लालटेन से ही लाइट किया हुआ है। उसमें लालटेन में एक्चुअली यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, लेकिन सारे लालटेन ही लगाए। आज के जमाने में बल्ब जलता है तो बल्ब लगा दिए, वरना पहले केरोसिन ऑयल चलता था। और ये जो है लोग का वॉशरूम है या बाथरूम है, जो भी आप समझ लो, वो इनका बाथरूम वगैरह है। और ये जो है गीजर, जैसे हम आज गीजर यूज करते हैं उसी तरह से यहाँ पे यही टांकी यूज होती थी, जिससे ये पानी गर्म हो जाता था। ये तो ये है पूरा विंटर रूम। एक बार आपको घुमा के दिखा देता हूँ। बता दूं दरवाजे, तो ये विंटर रूम है पूरा। ओके, और ये दरवाजा भी वही पुराने जमाने का है। उस जमाने में बेल नहीं हुआ करती थी, तो हम अपने जमाने में भी देखे, जब हम बहुत छोटे थे तो हमारी नानी के घर में इस तरह से दरवाजा था। जब कोई आता था तो इस तरह से ठोका करता था ताकि हमको आवाज आए और अंदर वाला इंसान जो है आके दरवाजा खोल दे, तो बेल का सिस्टम नहीं था। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं विंटर रूम से और फिर से आ गए हैं सहन में। तो अभी आगे चलते हैं दूसरे रूम में, क्योंकि 12 रूम है। कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा कवर हो सके, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का भी सिस्टम है। अगर टाइम ख़त्म हो गया तो ये लोग हमको बाहर निकाल देंगे, तो हम लोग जितना हो सकता है कवर करते हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पे भी कुछ फिशिंग के इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उस ज़माने के डिस्प्ले में, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं ना यहाँ पे सिंबॉलिक है। जैसा कि ये चीज़ है, अब आप बोलोगे तो टायर है, तो ये सिंबॉलिक है सिर्फ कि भाई दिखाने के लिए है रखा हुआ, है ना। उस ज़माने का टायर नहीं है, टायर नहीं थे उस ज़माने में, लेकिन कुछ टोकरी जैसा होगा जिसके अंदर ये लोग ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स रखते होंगे कुछ काम का, तो सिंबॉलिक है ये। ओके, लेकिन ये एंकर उसी ज़माने का है, पुराने ज़माने का एंकर है। इसको एंकर बोलते हैं। बहुत ही वज़न होता है ये, 100-150 किलो के ऊपर की आइटम है ये। और प्लस ये चप्पू है, ये जो आप देख रहे हो, ये बोट चलाने के लिए चप्पू यूज़ होता था उस ज़माने में, तो ये चप्पू है। और ये जो है बास्केट है,
जो लोग बाजार भी जाते थे या फिशिंग करते थे तो वो फिश कर जो है पकड़ वकड़ के लाना या उसका खाना रखना उसके लिए इस्तेमाल होता था। और ये बहुत वजनी बैल है, वरना उठा के दिखाती, लोहे की एक जगह लगी होती है। और जैसे जैसे मतलब दिन जाता है, घंटे घंटे में बैल बजती है, तो उससे मालूम पड़ता है 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा। तो जैसे 1 बजा है तो 1 बैल बजेगी, 2 बजा है तो 2 बैल बजेगी, इस तरह से पूरी बैल बजती है, तो मालूम पड़ता है कि कितना बज गया। तो वो हमारे ज़माने में भी हम देखे, हमारे चर्च हमारे घर के नज़दीक तो था, इसलिए मुझे पता है ये बात कि चर्च की बैल बजती थी, ऐसी तरह से घंटा बजा करता था हर घंटे में, तो उससे मालूम पड़ता था कि कितना बजा। ये भी सारी चीज़ें। और ये जो है नेट, ये मछली पकड़ने का नेट है रियाज। नेट है, नेट मछली पकड़ने का, लेकिन ये उस जमाने का नहीं है, ये हाँ, ये आज तो के बस इसलिए जमाने लगा का। दिया गया ताकि हम कुछ लोग चीज़ें सिंबॉलिक है, बस दिखाने के लिए कि फिशिंग इक्विपमेंट्स है। लेकिन ये जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये जो चीज़ें हैं, ये सब एशियंट है, ये सारी चीज़ें एशियंट है। ये देख लीजिए आप, ये उस ज़माने की सब, जैसा कि व्हील से एंकर डालना। तो आज तो टेक्नोलॉजी आ गई, मशीन से एंकर डलता है, लेकिन उस ज़माने में इस व्हील से लकड़े का बना हुआ है ये पूरा। अच्छा, ये पूरा बोट लकड़े का है। बना हुआ है। ये बोट है रियाज। और ये पूरी बोट का बोट टूटा है, हुआ टूटा हिस्सा हुआ है, हिस्सा है और उसका चप्पू ये है। चप्पू है। हाँ, ठीक है। तो चलते हैं अभी दूसरी तरफ। अब ये भी एक रूम आ रहा है जिसको बोलते हैं समर रूम। ये समर रूम है। समर रूम का मतलब होता है कि गर्मी के लिए कमरा। तो चलते हैं, देखते हैं गर्मी के कमरे में क्या है, क्या सिस्टम है इनका, वो भी आपको बताते हैं। तो गर्मी के कमरे इसलिए बनाया जाता था ताकि गर्मी में ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे ठंडक हो। तो वो ठंडक कैसे आएगी वो आपको बताते हैं। तो ये है इनका सिटिंग एरिया, गर्मी का रूम है ये। इसके अंदर क्या करते हैं ये लोग ने उस साइड पे रूम बनाते हैं कि एक तरफ से हवा आए और एक तरफ से हवा जाए, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, जिसकी वजह से ये रूम ठंडा हो जाए। तो इसको इसी तरह से बनाया कि समंदर से जो हवा आती थी वो इस साइड से आए और वो पास होते हुए इधर से निकल जाए। तो ये पूरा रूम में हवा जो है वो सर्कुलेट होते रहता था, जिसकी वजह से ये रूम ठंडा रहता था। तो ये है समर का रूम जहाँ पे ये लोग बैठा ईरानी करते चाय थे। के शौकीन होते थे और आज भी होते हैं, शौकीन ही है आज भी। तो उस तरह से केटली रखी है जो चाय इस्तेमाल होती थी। और फिर सारा डेकोरेशन जो है इनका घर का इस तरह से होता था। पुराने जैसे कबर्ड्स है और वो संदूक है, लालटेन है। उस ज़माने में लाइट्स नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो लालटेन बहुत यूज़ होती थी। ये वाला कौन सा सिटिंग एरिया, शाम के टाइम बैठेंगे ऐसा भी? ये सिटिंग एरिया है, जैसे कि शाम में अगर बैठना है तो यहाँ पे बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। और गर्मी बहुत होती थी तो इसलिए यहाँ अक्सर जो है लोग मटके में गोनी यानी कि बारदान बोलते हैं, गोनी बोलते हैं या बोरा बोलते हैं, तो इस तरह से लगा दिया जाता था और इसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाता था, जिससे ये पानी ठंडा हो जाता है। तो ये सब पुराने ज़माने की टेक्निक थी, जब फ्रिज नहीं था तो इस तरह से। फिर आ गए हम लोग अभी यहाँ पे किचन। तो पुराने ज़माने का किचन है यहाँ पे। पुराने ज़माने की किचन के साथ देखिए अब किचन ये डेग जो है ना, ये लोहे का डेग है। आज हम लोग जर्मन का यूज़ करते हैं और पीतल का। जर्मन है, नॉन स्टिक आ गया, जर्मन भी अब गया। नहीं, जब भटियारे जो बनाते हैं वो किस में? वो जर्मन या तो तांबा। तांबा। और ये क्या है? ये लोहा है। हाँ। एक्चुअली ये वाला जो लोहे का डेग इसलिए है कि जब ज़्यादा मेहमान होते हैं तो पहले जो है फैमिली, जॉइंट फैमिली होती थी, तो बिरयानी या कोई ऐसी चीज़ बनती थी तो ज़्यादा लगती थी, एक डिश जो बनती है वो ज़्यादा लगती है। तो इस तरह से ये नीचे जो है चूल्हा बना हुआ है और ये सारा जो है लकड़ियाँ है, इस तरह से जला के इस डेग में जो है पकाया जाता था। देखिए, और आज भी ये डेग होती है, लेकिन जर्मन की या तो फिर तांबे की होती है। और ये बहुत वजनी है और ये लोहे की है, बहुत वजनी है। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं किचन। यहाँ पे जो है तंदूर बना हुआ है। तो पहले ज़माने में जो है तंदूर की रोटी बहुत ज़्यादा खाई जाती थी, तो यहाँ पे तंदूर बना हुआ है। और ये जो ड्रम दिख रहा है आपको, ये स्टोरेज होता था, चावल या दाल या कोई चीज़ का स्टोरेज हुआ करता था उस ज़माने में। और जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना नीचे नहीं रखी जाती थी, इस तरह से बना के ऊपर रखा जाता है। जैसे प्याज, आलू है या ऐसी कोई चीज़ है हवादार, जिसको चाहिए, जिसमें हवा चाहिए, उस तरह से चीज़ों को रखी जाती थी। और खाना बनाने के बाद भी इस तरह से ऊपर रखा जाता था।
अब ये नॉर्मल डेली रूटीन में जैसे हम दाल चावल वगैरह बनाते हैं तो छोटे डेग लगते हैं, तो इस तरह से ऐसा चूल्हा हुआ करता था और अपना खाना बन जाता था। और उसी के साथ ये चक्की, जैसे आज हमारे को रेडीमेड आटे मिल जाते हैं तो घर में ही आटे पीसे जाते थे और ये चक्की का इस्तेमाल किया जाता था। और ये है रोटी बनाने के लिए तवा, जो मतलब अलग अलग चूल्हे बनाए जाते थे, वो फिक्स रहता था। तो ये रोटी बनाने के लिए चूल्हा हमेशा रेडी रहता था, जिसको आके रोटी बनाना है वो यहीं पे आके रोटी बनाएगा। ज़्यादातर उस ज़माने में इस तरह से डब्बे होते थे जिसमें धनिया, हल्दी, मिर्ची या जो भी सामान आपको स्टोर करना है। कई बार ऐसा भी देखा गया है, मैंने जो देखा है मेरे ज़माने के, मेरी मम्मी के ज़माने में पैसे रखा करती थी औरतें इसमें छुपा छुपा के। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पानी वगैरह स्टोरेज, जो भी किचन की जो सामान है स्टोर कर। पैसा क्यों रखते थे पता है आपको उसके अंदर? क्योंकि जेंट्स है ना किचन में नहीं आते थे, तो जेंट्स को मालूम नहीं पड़ता था कि औरतें पैसे इसके अंदर भी रख सकती है। तो इस तरह से औरतें छुपा के किचन के अंदर डब्बे के अंदर रखती थी पैसों को। सो ये सारी जो है मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के स्टोरेज है, इसमें सारी चीज़ें वो लोग स्टोर करते थे, पानी वगैरह जो भी चीज़ें। और फिर ये वही ओकली और खांडली दस्ता जिसको बोलते हैं वो है, जो आज चॉपर के, हाँ हम लोग इलेक्ट्रिक चॉपर यूज करते हैं, वो ये काम करता था। हाँ। फिर यही जो है आटा जो बनाने की मशीन है, ये चक्की है, पत्थर की चक्की हुआ करती थी। और ये जो है ड्रम पानी वगैरह स्टोर करने के लिए हुआ करता था। और ये सारे जो बर्तन जो भी घर में दिन भर में बर्तन लगते हैं वो बर्तन है। और नीचे आप देख सकते हैं सामने जो है सीनी रखी है। सीनी मतलब थाल, ये चीनी का है, चीनी बोलते हैं यहाँ क्या? हाँ, चीनी। हाँ, चीनी का है, चीनी का है। तो वो बहुत उस जमाने में चला करता था। वैसे हम लोग भी खाना खाए हैं। ये उस जमाने के चम्मच है, डेग हिलाने के लिए। डेग हिलाने के लिए सारे चम्मच है, बड़े बड़े फैमिली, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी तो बड़ी बड़ी चीजें लगती थी, लकड़े के बने हुए सब। और ये सारे बर्तन लोहे के हैं, वजनी, तांबा और पित्तल भी है। ये उस जमाने में तांबा पित्तल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता था। मतलब एक चीज को उठाने के लिए एक इंसान, तो उस जमाने में आराम से एक इंसान उठा लेता था। आज के जमाने में 2 इंसान भी नहीं उठा पाते हैं। उस जमाने में ताकत और कुव्वत और इतनी एनर्जी होती थी कि एक इंसान आराम से बड़ी से बड़ी चीजें को उठा लेता था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वही सिलबत्ता और जो मसाला पीसने के लिए चीज़ें हैं, अलग अलग टाइप के स्टोरेज है, प्लस अलग अलग टाइप के चूल्हे हैं। और जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी उस तरह से। और यही वही स्टोरेज के लिए बर्नी वगैरह हैं, सिरके का अचार या जो भी चीज़ें इन लोग स्टोर करते थे। तो ये हो गया हमारा किचन। लेकिन आज हमारा क्यूम्स किचन कैसा है वो आपको पता है। तो चलिए चलते हैं दूसरे रूम में। ये क्या है पूछना पड़ेगा। तो ये जो सेंटर में आप देख रहे हो, ये स्टैंड जैसा बना हुआ है, यहाँ पे भी बैठक थी, लेकिन ये उन लोगों के लिए बैठक है जो घर के मेंबर्स है। बाहर का एरिया जो है वो अननोन लोगों के लिए जो मिलने आए हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे घर के लोग बैठते थे। तो अभी दूसरा कमरा दिखाते हैं आपको। पहले ज़माने में यहाँ पे स्कूल जो होती थी, पढ़ाई जो होती थी बच्चों की, वो घर में ही होती थी। तो ये है स्कूल रूम। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं स्कूल रूम इनका कैसा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूल रूम है। ये स्कूल का सिस्टम नहीं होता था मतलब ना। हाँ, पहले स्कूल का सिस्टम नहीं होता था ना, कोई स्कूल जाने वाला ऐसा नहीं था। घर ही में पढ़ाया जाता था। जो भी पढ़ाया जाता था, इनके ज़माने में फ़ारसी पढ़ाया जाता होगा या जो भी पढ़ाया जाता होगा, वो सारी चीज़ें यहीं पे घर के सारे बच्चे मिलके यहीं पे पढ़ते थे। क्योंकि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो बच्चे भी बहुत सारे होते थे, हाँ। है ना। तो ये स्कूल रूम है। उसके बाद आगे और भी रूम्स है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। गेस्ट रूम फॉर वुमेन। अब यहाँ तो बंद। हाँ, सो फ्रेंड्स ये है गेस्ट रूम फॉर वुमेन, यानी जो लेडीज़ गेस्ट आती थी उनके लिए है ये रूम। अभी इन लोगों ने यहाँ पे ऑफिस बना दिया है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सिर्फ अंदर दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन लोगों के लिए यह कमरा बना था जो मेहमान आते थे, औरत होती थी। तो औरत के साथ बैठ के यहाँ पे जो है मेहमान नवाजी होती थी, डिस्कशन होता था, इस तरह से यहाँ पे बैठा जाता था।
तो फ्रेंड्स ये जो है ये है ब्राइडल चैम्बर है, क्योंकि घर बड़े होते थे, जॉइंट फैमिली होती तो शादियां भी घर घर में ही अंदर हुआ करती थी, तो हॉल वगैरह उस ज़माने में बुक नहीं होता था। तो ये शादी, हाँ, तो ये बता रहे हैं कि ये इंडियन तख्त इस तरह से होता है शादी के लिए। अच्छा, तो जैसे कि 2000 years before, ओके, ये 2000 साल पहले का है ये तख्त, और ये इंडियन स्टाइल का है। इस तरह से दूल्हा और दुल्हन के लिए ये इस तरह से कमरे होते थे। हाँ। जब शादी होके यहाँ पे आते थे तो ये इस तरह से डेकोरेशन होता हाँ, था। यहाँ ब्राइडल भी तैयार यहीं पे हुआ करती थी, तो इसको बोलते हैं ब्राइडल रूम। आज हमारे यहाँ जो है होटल में रूम बुक होते हैं, होटल में रूम बुक होते हैं और पार्लर में दुल्हन तैयार होती पार्लर में है। दुल्हन तैयार तो उस होती है। ज़माने में नहीं था ये सब, तो यहीं ये पे देखिए सारी कितना चीज़ें प्यारा होती है, थी। आईना वगैरह लगा है ताकि वो अपने आप को देख सके, अच्छे से जो है अपने आप को खुश हो सके कि मैं कैसी तैयार हुई। तो उस जमाने में इंसान वो भी खुशी हासिल कर लेता था। तो ये कमरे को इस तरह से इन लोग ने बनाया है। इन लोग ने यहाँ पे मल्टीपल मिरर्स लगाए हैं, एक नहीं लगाए, मल्टीपल मिरर्स लगाए। देख सकते हो आप, हर जगह मिरर ही मिरर है यहाँ पे, ताकि इंसान जहाँ जाए वो उसको अपने आप को अपनी खूबसूरती को देख सके। और कुछ नुक्स रहे, कुछ बाकी रह गया तो उसको भी सही कर सके। हाँ, और यहाँ पर भी मतलब ऊपर से नीचे तक कहीं पर भी मिरर छोड़ा नहीं गया है। सब मिरर ही मिरर तो है। ड्रेसिंग टेबल जैसा ही है, ड्रेसिंग टेबल ही एक्चुअली। पानी का इंतजाम है, दुल्हन को जो चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ का इंतजाम यहाँ पे किया जाता है। घर के सहन काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे पहले ज़माने में। अब किसको तो किसको ऐसा घर पसंद है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखो। मेरे को तो बहुत शौक है ऐसे घर का, और मुझे तो बहुत पसंद है, और मैं तो बहुत खुश हो गई ऐसे घर में आके। मेरा दिल बाग बाग हो गया। जो मैं चाहती थी मेरा घर ऐसा होना चाहिए, वो वैसा घर है। सो फ्रेंड्स ये है बेडरूम, तो बेडरूम भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तो टीवी रखा हुआ है। ये लोग ने क्या है, जगह खाली नहीं रहे इसलिए ऑक्यूपाई करने के लिए लेटेस्ट चीज़ भी रख दिए, लेकिन है पुराने ज़माने का। टीवी है लेकिन है पुराने ज़माने का, ऊपर रेडियो है वो भी है पुराने ज़माने का। यानी दोनों चीज़ पुराने ज़माने की रखा है। अच्छा लग रहा हाँ, अच्छा लग रहा है। लेकिन कबट है वो भी कुछ पुराने ज़माने का नहीं, बस ऐसा रख दिया गया है। और ये शोकेस है। हाँ, बर्तन जो है एकदम बहुत पुराने ज़माने के नहीं है, लेटेस्ट 10-20-25 साल पुराना होगा। फिर चप्पलें हैं अलग अलग तरह की, और वो चीज़ें तो है पुरानी। वो वाली ऊपर जो रखी चीनी का बर्तन होता है, तो इस बर्तन में हम खाना खा चुके हैं। एक्चुअल में मेन मकसद जो आपको ये घर दिखाने का है वो चीज़ें नहीं दिखाना है, एक्चुअल में घर का कंस्ट्रक्शन कैसा करते थे लोग, घर कैसा बनाया करते थे, उस पर मेन आप फोकस करो, है ना। चीज़ें तो क्या है, जगह ऑक्यूपाई करने के लिए उन लोगों ने रखा है। तो इस तरह से बेडरूम हुआ करते थे। ये देखिए पूरा मैंने व्यू है यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको बेडरूम का। उस तरफ बेड है कॉर्नर में, और ये ऐसा सिटिंग एरिया भी रहता था, यानी काफ़ी बड़ा बेडरूम हुआ करता था, है ना। बच्चे को झुलाने के लिए हाँ। तो बेड के बाजू में ही झूला होता था, जहाँ पेरेंट्स सोते थे उसके बाजू में ही झूला होता था। और आज के ज़माने में पता नहीं कहाँ बच्चे सोते हैं और कहाँ पेरेंट्स सोते हैं। तो ये वही सिलपची बेडरूम में भी रखा जाता था। अगर वहाँ पे कोई चीज़ खाई जाती है तो मतलब वहाँ पर भी जो है हाथ धुलाने का सिस्टम होता था। मतलब हस्बैंड को भी हाथ धुलाने के लिए वाइफ इस चीज़ को इस्तेमाल करते थे। और प्लस यहाँ पे पर्शियन में पहले ज़माने में तलवार रखा करते थे, तो पुराने ज़माने की तलवार यहाँ पे लटकी हुई है। ओके, मतलब उस ज़माने में तलवार का इस्तेमाल जंग लड़ने के लिए या किसी को जख्मी करने के लिए नहीं होता था। हाँ, अपनी सेफ्टी के लिए रखते थे, सेफ्टी के लिए, ऐसे शो के लिए कोई भी इस्तेमाल इस तरह से नहीं होता था। हाँ। कि घर में रखें तो कुछ भी यूज करो, ऐसा नहीं था। ये है वॉशरूम। हाँ, बेडरूम के बाजू में ही, बेडरूम के साथ ही वॉशरूम है। मेरा तो इसमें वो आ जाएगा रियाज। तो मुंबई का एक बेडरूम बन सकता है यहाँ पे, इतना बड़ा ये वॉशरूम है। इतना बड़ा वॉशरूम, तो ये वॉशरूम है यहाँ पे। ओके, तो वही लकड़े का पटला है बैठ के नहाने के लिए यहाँ पे। हाँ, लकड़े का पटला इस्तेमाल होता था उस जमाने में। पटले अभी जो है हम लोग यूज करते हैं वो प्लास्टिक के या और भी कचकड़े के आ जाते हैं, और बड़े बड़े फैंसी आने लग गए। तो हम लोग ये अपने घर में बनाया करते थे। हम भी जब छोटे थे तो हम लोग खर्च नहीं किया जा करते थे। हमारे घर में कभी फर्नीचर या कुछ काम होता या पड़ोसी क्या काम होता था तो हम लोग ये लकड़े लाते थे। फिर उसके जो है कारपेंटर को बोलते थे ऐसे 2 टुकड़ा काट के दे दे भाई, और फिर हम लोग खीला ठोक लिया करते थे। तो ऐसे पटले हमारी मम्मी के यहाँ कभी हम लोग ने खर्च नहीं किए, और हमारी मम्मी के यहाँ इस तरह के पटले हम लोग भी यूज किए हैं।
अच्छा, बेडरूम में ही इनका ड्रेस स्टोर होता था। अब आप देखोगे ना तो मैं आपको जरा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं हटती हूँ। ये वॉशरूम है, यानी यहाँ पे इंसान नहाएगा, ये एरिया पे नहाएगा, और ये पाली बनी हुई है, और ये पाली का स्लोप है ना उस तरफ जा रहा है, यानी पानी इस तरफ से नीचे जाएगा और ये होल में से पानी बाहर चले जाएगा। यानी उस ज़माने में भी उन लोग ने बराबर दिमाग लड़ाया कि भाई स्लोप बनाना है, पानी नीचे की तरफ जाना चाहिए, इस तरफ नहीं आना चाहिए। यहाँ से नहा के ये एरिया में आएगा, और इस संदूक में वो लोग के कपड़े रहते थे, तो वो यहीं से चेंज करके निकलेगा। मतलब पहले जमाने में कबर्ड वाला सिस्टम नहीं था, संदूक वाला सिस्टम था। इंसान संदूक, और संदूक जो है बहुत बहुत ज्यादा हैवी होते थे, इसको इधर से उधर ले जाना बहुत मुश्किल होता था। खैर वो जमाने के लोग भी इतने मतलब मजबूत थे कि उठा लेते थे, तो ये इस तरह से यूज। आज हम लोग जो 5 स्टार होटल में जाते हैं या कोई भी अच्छी होटल में जाते हैं, तो आपको यही कॉन्सेप्ट मिलेगा। शावर एरिया, स्लोप वाला, स्टेप नीचे लेंगे, फिर कपड़े चेंज करने। लेकिन उस जमाने में टॉयलेट जो है, कमोड जो है बाथरूम में जहाँ नहाया जाता था वहाँ नहीं होता था, बिल्कुल अलग होती थी। मतलब उस जमाने में लोग बोलते थे अगर टॉयलेट बाथरूम साथ में होगी तो बीमारी का घर है। तो आज हम लोग खुद देख रहे हैं कि कितनी बीमारियां हमारे पास मौजूद है। तो वो एक जमाना था कि वो मेरे नाना का कहना था, एक्चुअली नाना पापा मेरे जो थे वो बोलते थे कि बाथरूम और टॉयलेट एक साथ नहीं होनी चाहिए। अगर घर में बाथरूम और टॉयलेट एक साथ होगी तो वो बीमारी फैलने लगेगी। ये बातें हमको भी हमारे नाना दादा से ही पता चली है, इस तरह की बातें। तो यहाँ पे जो पहले ज़माने के जो घर होते थे उसमें टॉयलेट जो है वो बाहर ही हुआ करते थे, घर के दूर हुआ करती थी। हाँ, अंदर नहीं होते थे। ऐसा नहीं कि रूम के बिल्कुल बाहर, बल्कि रूम से सहन और सहन के बाहर की तरफ जो है टॉयलेट हुआ करती थी। और वो टॉयलेट ऐसा नहीं कि आज हम फ्लश कर रहे हैं, वैसा फ्लश वगैरह नहीं होता था। वो किसी दिन मौका मिलेगा और मिल गई वो जगह तो बताएंगे आपको कैसे होती थी। तो यहाँ पे एक सोवेनियर स्टोर भी है, अगर किसी को कुछ शॉपिंग करना है तो कर सकता है इंसान, है ना। और यहाँ पे एक छोटा सा कैफ़े बनाया है इन्होंने, किसी को चाय कॉफ़ी अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए है ये। और यहाँ पे भी एक छोटा सा स्टोर है, तो अंदर कुछ स्टोर्स भी बनाया है, अगर किसी को कुछ खरीदना है तो खरीद सकता है। उस ज़माने की चीज़ें। यस, एक मिनट। तो फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पे आए हैं, तो हम सोच रहे थे हम कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन हमने उनसे पूछा कि कॉफ़ी हमको चाहिए तो हम कितने की है, तो ये बोले बिल्कुल फ्री है, मेहमान नवाजी। देखिए मेहमान नवाजी का आज भी क्रेज़ है। उसके साथ हमको दे दिया है खजूर और ये चम्मच। अजान भी हो गई है। तो फ्रेंड्स हमने जो खजूर खाया वो हमको बहुत अच्छा लगा, और ये जो खजूर है वो डेट सिरप के साथ है। अभी हमको भी ज़्यादा फारसी नहीं आती, लेकिन हम कैसे भी करके पूछ लें कि उसके अंदर जो लिक्विड है वो क्या है, पूछा। तो ये देखिए ये डेट सिरप के साथ है ना, डेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अंदर जब हम आए तो और एक कुआं हमको दिखा, यानी कि बाहर एक कुआं है जो आम इंसानों के लिए है, और ये जो कुआं है ये नॉर्मल घर वाले यूज़ कर सकते हैं, वो कुआं है। तो माशाल्लाह से हमने पूरा घर आपको दिखाया, और हर चीज़ हमने पूरी कोशिश की, जितना हम जानते थे वो आपको बताए। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये घर कैसा लगा। फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए, और इस तरह से और भी चीज़ें देखने का अगर आपका दिल चाहता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।